तो ये कल्चर बनाना हम लोगों का जड़ से शुरू होता है। तो जड़ से कल्चर बनाने की जो प्रोसेस है वो मार्च एंड टू अप्रैल में स्टार्ट होती है। इस मीडिया में हम लोग रूटिंग हार्मोन डाल देते हैं, फिर इस पौधे में जड़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जड़ें आ जाती हैं। और फिर फेब से लेके मार्च में फिर हम लोग इन पौधों को निकाल के, इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, इन पौधों को निकाल के पैकिंग करके जिनको हमारे यहाँ अगार का प्लांट्स लेना होता है वो उनको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको प्राइमरी हार्डनिंग देन सेकेंडरी हार्डनिंग के स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी कितने प्लांट्स आप लोग तैयार करके मार्केट में देने की अगर बात की जाए तो दे पा रहे हैं? पहले साल हम लोग 25 लाख तक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी कितने अभी तक हार्वेस्ट करके दे चुके हैं? सर अभी तक हम लोग ने अराउंड 1 लाख के ऊपर सप्लाई कर दिया है। हमने गांव जंक्शन पर आपको आज तक बहुत से ऐसे युवा किसानों की कहानी दिखाई जिनमें कोई आईआईटी से पास आउट है, कोई आईआईएम से पास आउट है, यानी किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद वो कृषि के क्षेत्र से जुड़ गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया और बाद में डॉक्टर बनने की जगह कृषि के क्षेत्र से जुड़ गए, उस क्षेत्र में काम करने लगे। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी के सलारपुर गांव में और हमारे साथ में मौजूद हैं गौरव कुमार सिंह, जो इस गांव में एक लैब में केले के पौधे तैयार कर रहे हैं टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से। ये जो हमारे हाथ में आप ये बोतल देख रहे हैं, इसमें केले का ये पौधा है जो टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। और हमारे पीछे जो आप बहुत सारी ये बॉटल्स देख रहे हैं, ट्रे लगी हुई हैं, इनमें भी ये पौधे हैं जो तैयार हो चुके हैं और अब इनको यहाँ से पॉली हाउस में ले जाया जा रहा है ताकि आगे फिर ये फील्ड में पहुंचाया जाए। तो चलते गौरव जी के पास और उनसे ही बातचीत शुरू करते अपनी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन पर आज। जी नमस्कार सर, आपको भी। गौरव जी ये बताइए, एमबीबीएस हमने आईआईटीएंस की बहुत कहानियां दिखाई हैं, जो आईआईएम से पास आउट है उनकी दिखाई कि वो आ गए एग्रीकल्चर में। एमबीबीएस करने के बाद आप इस क्षेत्र में आ गए, डॉक्टरी यानी कि मेडिकल प्रोफेशन को चुनने की जगह कृषि के क्षेत्र को चुना। जी सर, जाहिर सी बात है, ये आपको सवाल ये किसी को भी रहेगा कि मैं एमबीबीएस जैसा कोर्स करके फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों आया। कब किया था कोर्स, ये भी बता दें कहाँ से? हमने अपना एमबीबीएस इंदौर से किया था, 2015 में ज्वाइन किया था मैंने और 2022 में इंटर्नशिप करके मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं लखनऊ आया, यहाँ पर मैंने अपना RML में नौकरी की 1 साल। उसके बाद नौकरी करने के बाद मेरी भेंट हुई साइंस कम्युनिटी के 2 ब्राइट लोगों से, डॉक्टर अनुकूल श्रीवास्तव, शिवानी श्रीवास्तव मैम। इन लोगों के साथ हम लोग का ये टिश्यू कल्चर लैब का डिस्कशन हुआ कि क्या है अभी कंडीशन इस प्रदेश में और क्या दिक्कतें हैं इस प्रदेश में, क्यों नहीं कर पा रही है भाई बाकी की जनता क्यों नहीं कर पा रही है, आज तक ये लैब क्यों नहीं इस्टेब्लिश हुआ। अपने किसान जितने भाई लोग हैं सब, इन लोगों को जब क्वालिटी का पौधा हम लोग प्रोवाइड नहीं करेगा ये प्रदेश, तो ये क्वालिटी का आपका फल कैसे बनाएंगे। केला आपका ऐसा प्लांट है और ऐसा फ्रूट है जो सबसे स्टेपल फ्रूट है अपने जो डाइट में है और पॉपुलेशन में। इस प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होते हुए भी हम लोग इसके कंजम्पशन के लायक केला प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। भाई आज हम बात करते हैं कि ये हम लोग हाई क्वालिटी का करेंगे, हाईटेक फार्मिंग करेंगे, पॉली हाउस में फार्मिंग करेंगे, पर उसके पहले ये सवाल आता है कि भाई आपके पास है कि नहीं प्लांट मटेरियल करने के लिए। हम लोग इसको लेके इसलिए आए हैं कि भाई किसान सबसे पहले इस प्रदेश का कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट करे, ये अपना राइस और ये गेहूं से बाहर निकल के बनाना में आए, कमर्शियल प्लांट्स में आए, अपना बैम्बू में ट्राई करे कोशिश, अपना स्ट्रॉबेरी में जाए, अपना ये क्या बोलते हैं कैप्सिकम में जाए, डिफरेंट टाइप्स के इंग्लिश क्यूकम्बर में जाए। तो जो पहला स्टेप है वो हम लोग का है कि क्वालिटी प्लांट मटेरियल प्रोवाइड करना। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा जितने पौधे उगते हैं, इसका ज़्यादा अच्छा विश्लेषण ये हमारे साथ जो हमारे टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर अनुकूल सर और डॉक्टर शिवानी मैम, ये ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। बिल्कुल, चलते हैं और डॉक्टर अनुकूल श्रीवास्तव जो इनके साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं, वैज्ञानिक हैं। अनुकूल जी, सर गौरव जी अभी बता रहे थे अच्छी क्वालिटी का किसान को पौधा नहीं मिल पाता है, जो बहुत ही खराब गुणवत्ता का है वो आता है यहाँ पर। लेकिन केले की खेती तो बड़े स्तर पर यहाँ अभी चल रही है, तो क्या वो सारा खराब हो रहा है? आप किस तरह से देखते हैं? सर एक्चुअली में देखिए, अभी तक जितना भी किसानों को केला का पौध प्रोवाइड हो रही थी वो साउथ से ही प्रोवाइड हो रही थी, या गुजरात हो गया या फिर आप ले लीजिए कलकत्ता हो गया, इन सब से जगह से आ रहा था। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे यूपी में अभी कोई भी लैब इस्टेब्लिश नहीं है, जो सबसे बड़ा एक इशू था।
तो गौरव जी से हमारी भेंट हुई और गौरव जी के सहयोग से और डॉक्टर शिवानी के सहयोग से यहाँ पे हम लोगों ने एक लैब इस्टेब्लिश करी, जो कि अच्छी क्वालिटी का प्लांट हम लोग अभी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अपने विषय में भी अनुकूल जी एक बार ज़रूर हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को आप बताएं अपना कि इस क्षेत्र में आने से पहले आप क्या कर रहे हैं। सर मैंने 2015 में अपना पीएचडी सबमिट किया था NBRI में। मैंने प्लांट्स जीनोमिक्स और बायोलॉजिकल साइंस में पीएचडी किया हुआ है। पेड़ पौधों से नाता पुराना है। जी, मेरा पीएचडी जो है पेड़ पौधों पे है। उसके बाद मैं वन विभाग में मैंने काम किया है, एज अ टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट कम साइंटिस्ट की पोजीशन पे काम किया। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा सर कि जो प्लांट्स हैं उसमें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स डेवलप नहीं होते हैं, स्पेशली बनाना हो गया, बैम्बू हो गया। तो उनका प्लांट्स का डेवलपमेंट का जो मतलब मास में जो प्रोडक्शन है उसके लिए टेक्नोलॉजी है, वो टिश्यू कल्चर बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने केला और बैम्बू, स्ट्रॉबेरी और इन सब पे हम लोगों ने अभी काम स्टार्ट किया है और जो फर्स्ट ईयर है उसमें हम लोग बनाना का प्रोडक्शन कर रहे हैं सर। क्या फ़ायदा होता है जब ये वाला प्लांट आप किसान को देते हैं? सर देखिए, इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपने मदर प्लांट सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी क्वालिटी सेम होगी जैसा मदर प्लांट की है, मतलब ये आइडेंटिकल ट्विंस है। दूसरा क्या है कि जब ये सेम क्वालिटी है तो इसका फ्रूट का जो हार्वेस्ट होगा वो सेम टाइम पे होगा। अगर आप अलग अलग शक्कर लाके प्लांट्स को लगाएंगे तो उसका क्या है कि कोई शक्कर अच्छा यील्ड देगा, कोई नहीं देगा। तो उसमें क्या है कि आपका टाइम टू टाइम डिफ़र करेगा, कोई फ्रूट पहले आएगा, कोई फ्रूट बाद में आएगा। तो उससे क्या है कि अभी किसान क्या है, एक साथ हार्वेस्ट कर सकता है, एक साथ प्लांट्स को देख रेख कर सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो क्लोनल प्रोडक्शन है उसमें आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और प्रोडक्शन सबका सेम होता है, देख रेख भी ईजी होती है और सेम है तो मतलब ईल्ड भी अच्छी होगी। ईल्ड अच्छी होगी। तो यानी जो कई बार पौधे लगाए जाते हैं किसी भी फसल के हों तो उसमें मानक एक माना आता है कि अगर 100 पौधे लगे हैं तो उसमें से कितने चल पाएंगे पौधे, कितने हमें फ्रूटिंग नहीं देंगे। ये सारी समस्याएं इसमें नहीं आती होंगी। टिश्यू कल्चर में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो इसमें अगर प्लांट सर्वाइव करेगा और उसमें फ्रूटिंग होगी तो उसके फ्रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ा उसमें फ़र्क डालती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 2 प्लांट लगाए और एक में आपने पानी या खाद नहीं डाला तो नो डाउट उसमें डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आपने सब कुछ ट्रीटमेंट सेम किया है, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि मदर प्लांट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को खाद और साथ साथ में ये पेस्टिसाइड भी कम डालने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये डिसीज़ रेजिस्टेंट है, इसमें नहीं है। और वायरस की इंडेक्सिंग हम लोग कराते हैं। तो मतलब जो लैब है उसमें जितना भी प्लांट्स है उसमें वायरस इंडेक्सिंग हम लोग कराते हैं। वो जो गवर्नमेंट की संस्थाएं वो करके देती हैं, तो हम लोगों का प्लांट जो होता है वो वायरस फ्री होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि किसान को वायरस फ्री प्लांट मिलेगा। एक पौधा जो साउथ से आ रहा है जी। और एक पौधा जो आप यहाँ तैयार करके दे रहे हैं, इसके कीमत में क्या किसी प्रकार का अंतर है, कम या ज़्यादा? नहीं सर, एक्चुअली में कीमत जो आप यहाँ पे इंडिजीनियस जनरेट करेंगे वो उसकी कीमत ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका 0 है। तो एक बार अब डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। शिवानी जी जो हैं वो इस काम में तो पार्टनर हैं, साथ में अनुकूल जी की लाइफ पार्टनर भी हैं। तो शिवानी जी ये बताइए कि अपने पहले आप परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है और मैंने 2010 में पीएचडी कंप्लीट किया था फ्रॉम IITR लखनऊ से। और उसके बाद मैंने फिर NBRI ज्वाइन किया एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। वहाँ मैंने 5 to 6 years काम किया। फिर मेरा सिलेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो गया एज अ साइंटिस्ट। वहाँ पे मैंने टिश्यू कल्चर पे काम किया था, टिश्यू कल्चर ऑफ बैम्बू। उसके बाद हम लोग वहीं पे काम कर ही रहे थे। फिर हम लोगों की मुलाकात डॉक्टर गौरव से हुई और फिर हम लोग इस फील्ड में आके इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए। शिवानी जी एक चीज़ ये बताइएगा कि हम अभी देख रहे थे अंदर लैब में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली विमेंस हम देख रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई खास वजह? खास वजह ये है सर कि हम लोगों के लैब में आपने देखा होगा मेल स्टाफ बहुत कम है। मैक्सिमम जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारी फीमेल हैं और जो वॉशिंग लेडीज़ हैं वो भी सारी, मतलब वॉशिंग स्टाफ भी हमारा सारा लेडीज़ है। और इसके पीछे जो खास वजह है वो ये है वुमेन एम्पावरमेंट की।
कितना स्टाफ है अभी आप, क्या कितने लोग को रोजगार दिया? अभी हमारे यहाँ 32 ऑपरेटर्स हैं, लड़कियां हैं सारी, और वॉशिंग स्टाफ कम से कम 7 to 8 है, और 3 बॉयज़ हैं। यहाँ टोटल मिला के अराउंड हमारे यहाँ 44-45 स्टाफ हो जाएगा जी। यहाँ पर हमारे साथ में इस समय वो लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो इस टिश्यू कल्चर लैब में काम करती हैं पौध तैयार करने का। क्या नाम है आपका? अंजलि गौतम। अंजलि, कहाँ के रहने वाले हो आप? सलारपुर। अच्छा, इसी गाँव से हो? यस सर। यहाँ काम कर रहे हो या पढ़ाई भी चल रही है? सर पढ़ाई भी चल रही है, यहाँ जॉब भी करते हैं। क्या पढ़ाई चल रही है? BSc। और आपका काम क्या होता है, क्या करते हो यहाँ? सर यहाँ टिश्यू कल्चर होता है, वही। क्या करना होता है आपको उसमें? सर एक कल्चर की बॉटल होती है, उसमें कल्चर होता है, उसको पेपर पे निकाल के फिर उसको कट करके अलग अलग बॉटल में शिफ्ट करते हैं। कब से कर रहे हो आप ये काम? सर 9 मंथ हो गया। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे आने लगे तो कुछ पैसे भी मिलते होंगे? हाँ सर मिलता है। उससे पहले कुछ करते थे यहाँ आने से पहले? नो सर। तो अब यहाँ पैसे मिलने लगे, क्या चेंज आ गया, क्या फ़ायदा लगा? सर बहुत सा फ़ायदा है, सेल्फ डिपेंड भी हो गए हैं, और इससे मतलब जो फीस है हमारी वो भी हम अपने मतलब यहाँ से ही भर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो पौधे हैं ये आप लोग जो तैयार करते हैं, इसका प्रोसेस कितने समय का होता है जब आप शुरुआत करते हैं, कितने दिन में पूरा तैयार हो जाता है? देखिए, प्रोसेस इसका पूरा 1 ईयर का चलता है। जो केले की जड़ होती है, तो जड़ से आप कल्चर डेवलप करते हैं। कल्चर यही होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें, ये कल्चर इसको हम लोग कहते हैं। साइंटिफिक वर्ड इसका ये कल्चर है, हम लोग इसको कल्चर बोलते हैं। तो ये कल्चर बनाना हम लोगों का जड़ से शुरू होता है। तो जड़ से कल्चर बनाने की जो प्रोसेस है वो मार्च एंड टू अप्रैल में स्टार्ट होती है, और फाइनली ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मतलब इसका बहुगुणन करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, और जब इसकी संख्या बढ़ती जाती है तब हम लोग नवंबर दिसंबर में इसको रूटिंग फेज़ में डालते हैं। मतलब इस मीडिया में हम लोग रूटिंग हार्मोन डाल देते हैं, फिर इस पौधे में जड़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जड़ें आ जाती हैं। और फिर फेब से लेके मार्च में फिर हम लोग इन पौधों को निकाल के, इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, इन पौधों को निकाल के पैकिंग करके जिनको हमारे यहाँ अगार का प्लांट्स लेना होता है वो उनको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको प्राइमरी हार्डनिंग देन सेकेंडरी हार्डनिंग के स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से उन सारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहती हूं कि हम लोगों की जो टीम है वो प्योरली साइंटिफिक टीम है, और हम लोग साथ में गाइडेंस भी देते हैं फार्मर्स को कि जब आप अपनी फील्ड में इस प्लांट को अप्लाई करेंगे तो आपको किस समय पानी देना है, किस समय कौन सी खाद डालनी है, साथ में अगर कोई प्लांट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ये सारी अवेयरनेस भी हम लोग देते हैं, और इन सारी चीज़ों की जानकारी भी हम लोग देते हैं। एक बार फिर से गौरव जी के पास हम चलेंगे और उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी, एक चीज़ ये बताइए कि अभी कितने प्लांट्स आप लोग तैयार करके मार्केट में देने की अगर बात की जाए तो दे पा रहे हैं? जी देखिए सर, हम लोग का जो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। पहले साल हम लोग 25 लाख तक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी कितने अभी तक हार्वेस्ट करके दे चुके हैं? सर अभी तक हम लोग ने अराउंड 1 लाख के ऊपर सप्लाई कर दिया है। अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनमें किसी किसान का मन हो कि वो सीधे इस पौधे को आपसे ले, तो आप देंगे या नहीं? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर कोई किसान हमारे पास आता है पौधा लेने तो बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे, और बेस्ट क्वालिटी का पौधा हम प्रोवाइड करेंगे। क्या इसकी कीमत है एक पौधे की? सर पौधे की कीमत हमारी चली जाती है अराउंड 18 रुपीज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना गौरव को, डॉक्टर अनुकूल, डॉक्टर शिवानी, इन लोगों को, इस पूरी टीम को, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग अब केले का जो पौधा है उसे टिश्यू कल्चर तकनीक के मदद से विकसित कर रहे हैं। वो भी पूरी प्रक्रिया जो थी आज हमने दिखाई, और सिर्फ यहाँ पर ये किसानों तक एक अच्छी पौध नहीं पहुँचा रहे, बल्कि अपने इस काम के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार भी दे रहे हैं। खास तौर से महिलाओं को सशक्त करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।